मैट्रिक्स हमें दी है उससे हम ए सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 5 1 -1 क्या बोला है हमें 10 में, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है ये तो हमारा थियरम ही है। थियरम नंबर कौन सा, सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला थियरम देखो आप, मैं आपको वो रिवाइज करवा देता हूँ। क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें क्या, एनी की जगह ए है, ए मैट्रिक्स को हमें दिखाना है, एक्सप्रेस करना है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ऐसा कहीं पर आता है तो हमें क्या दिखाना है, हमें पता ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये दिखाना है हमें, क्योंकि आप जो प्रूफ दिया है उसमें सेकंड थियरम का, उसमें देखो वही है। हमने कल भी ऐसा सम किया था, एग्जाम्पल नंबर 22 वही है, हमने 22 एग्जाम्पल किया था, ये वही है। तो यहाँ पे फिर से कर देते हैं यहाँ पर। तो हमें फाइंड क्या करना है, a इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए डैश एंड 1/2 ए माइनस ए डैश। उसका आंसर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है 3 5 1 -1 आना चाहिए। ओके, तो हम पहले RHS ले लेते हैं। तो RHS में हमें क्या फाइंड करना है, 1/2 ए प्लस ए डैश फाइंड करना है, एंड उसके बाद 1/2 ए माइनस ए डैश फाइंड करेंगे। ओके, तो ये पहले फाइंड करते हैं, बाद में ये फाइंड करते हैं। तो यहां से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, यहां से हमें एक मैट्रिक्स मिलेगी, इन दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारी जो मैट्रिक्स ए है, यानी कि ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो हम बोल सकते हैं दिस मैट्रिक्स इज अ, क्या है, ये मैट्रिक्स कौन सी आएगी, सिमेट्रिक आएगी, क्योंकि हमें पता है ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक। ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने दिखा दिया यहाँ पे कि जो हमारी मैट्रिक्स ए है, हमने एक्सप्रेस कर दिया कि वो सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स में लिख लिया है। ओके, तो यहाँ से जो एग्जांपल नंबर 22 था वही है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूं। ओके, पहले हम ये फाइंड करते हैं, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं, और इसको मैं पी नाम दे देता हूं। ओके, पी नाम दे देता हूं। तो यहां से मैं लिखता हूं 1/2 ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, वो भी लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स है 3 5, उससे पहले हम यहाँ पे ए डैश भी फाइंड कर लेते हैं बाजू में, तो सो हर बार लिखना ना पड़े। ए डैश हो जाएगा 3 5 1 -1। ओके, तो हमें पहले ये फाइंड करना है 1/2 ए प्लस ए डैश। ओके, तो 1/2 ए प्लस ए डैश यहाँ से आ जाएगा 3 + 3 यानी कि 6, 5 + 1 यानी कि वो भी 6, 1 + 5 वो भी 6, -1 + -1 यानी कि -2। अब 1/2 है, 1/2 डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 3 3 3 -1। ओके, तो ये हमारा मैट्रिक्स, इसको अगर पी नाम दे दे फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो यह हमारा पी मैट्रिक्स हो गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दिखाना क्या है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमें पता तो ये सिमेट्रिक आता है, लेकिन यहाँ पे शो करना है, दिखाना है। तो दिखाने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पीडीएस तो फाइंड करना ही पड़ेगा। इन जनरल हमें पता है कि ये वही है, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा अंदर ही। आप ऐसा नहीं लिख सकते दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक, ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, तो हमें पीडीएस फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे पी है, तो पीडीएस अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो पीडीएस विच इज इक्वल टू 3 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 -1। ओके, वही आएगा, यानी कि यहां से हमने दिखा दिया P इज इक्वल टू पी डैश होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो जो हमारी मैट्रिक्स P है, यानी कि 1/2 ए प्लस ए डैश वाली जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, ये तो हमने प्रूव कर दिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये हमारी फर्स्ट वाली है वो सिमेट्रिक है। और यहाँ पे आती कौन सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P, उसका आंसर है ए, यानी कि ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है
और इसका आंसर ये है। अब सेकंड वाले पे आ जाते हैं, उसका नाम क्यू दे देते हैं, 1/2 a माइनस ए डैश। तो 1/2 a माइनस ए डैश यानी कि 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4, -1 -1 0, -1 माइनस -1 यानी कि +1, तो -1 +1 0। अब 1/2 है, 1/2 सबको दे देते हैं, यहाँ पे 0 2 -2 0, राइट। ये हमें मिल गया Q। लेकिन हमें दिखाना पड़ेगा कि ये मैट्रिक्स है जो दूसरी वाली वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम क्या दिखाते हैं, Q डैश विच इज इक्वल टू -Q। तो Q डैश क्या होगा, यहाँ पे देखो 0 2 -2 0, देखो 0 2 -2 0। अब यहां से देखो Q डैश इज इक्वल टू -Q। अब -Q फाइंड करते हैं। आप दोनों सेपरेटली भी फाइंड करना, जिसके वजह से आपको कोई मिस्टेक ना हो। तो -Q, तो Q हमारा यहाँ पे है, तो -Q फाइंड करूंगा तो 0, यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा 0, -Q यानी कि -1 से मल्टीप्लाई, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको देना पड़ेगा। तो यहाँ से देख सकते हो Q डैश विच इज इक्वल टू -Q आ जाता है। मैं इसे रब कर लेता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, Q डैश इज इक्वल टू -Q आ जाता है। देयरफॉर हम बोल सकते हैं कि Q इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपको ये लिखना पड़ेगा जो मैंने नीचे लिखा है, Q इज इक्वल टू Q डैश वाला, Q इज इक्वल Q डैश इज विच इज इक्वल टू -Q वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमने P को जो हमारी है ये सिमेट्रिक हो गई, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गई। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक लिखना है, यानी कि ये दोनों का मैट्रिक्स का सम लिखना है और हमें आंसर A लाना है। तो ये दोनों का सम लिखेंगे तो क्या आएगा, देखो आप 3 3 3 -1, ये प्लस Q, यानी कि अगर यहाँ पे लिखना हो तो लिख सकते हैं P प्लस 0 2 -2 0। इसका आंसर फाइंड करो, क्या आता है 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 - 2 1, -1 + 0 यानी कि -1। तो यहाँ से आ जाता है हमारा A, ये आ जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने जो हमारी मैट्रिक्स A है उनको हमने एक्सप्रेस कर दिया सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सेकंड नंबर। ओके, तो सेकंड नंबर में हमें मैट्रिक्स दिया है और हमें लिखना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें थ्योरम आगे वाला पता है, थ्योरम नंबर 2। जो भी हमें यहाँ पे मैट्रिक्स दी है A, उसका नाम क्या दे देते हैं, सॉरी जो भी मैट्रिक्स दी है उसका नाम A दे देते हैं। तो A को हमें किसके फॉर्म में लिखना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आप पहले A इज इक्वल टू यहाँ पे मैट्रिक्स जो भी है उसका नाम दे दो। ओके, ये मैट्रिक्स आप लिख लेना। फिर हमें पता है कि हमें क्या करना है, A इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश माइनस 1/2 सॉरी प्लस A माइनस A डैश। ओके, बीच में प्लस ही है, A माइनस A डैश। और हमें पता है कि ये कौन से मैट्रिक्स है, यानी कि सिमेट्रिक है कि या स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है, तो वो हमें दिखाना पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है। ओके, एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें पता तो है, थ्योरम से पता चल जाता है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन अगर 4 मार्कर में या 3 मार्कर में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें बताना पड़ेगा। तो कल भी हमने बताया इधर स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ऐसा हमें बताना है। ओके, तो पहले हम क्या फाइंड करते हैं, यहाँ से जो 1/2 A प्लस A डैश है वो फाइंड करते हैं। तो वो कितना आता है वो लिखते हैं पहले। तो 1/2 A प्लस A डैश, राइट। तो 1/2 तो एज इट इज। अब A प्लस A डैश यानी कि जो मैट्रिक्स A है वो लिखते हैं। तो 6 -2 2, -2 3 -1 2 -1 3। तो ये हमारी मैट्रिक्स A होगी। प्लस A डैश है तो प्लस करके A डैश लिखेंगे, हमें पता है 6 -2 2, रो वाली जितने भी एलिमेंट है वो कॉलम में आ जाएगी। -2 3 -1 2 -1 3, राइट। ये हो गया हमारी मैट्रिक्स 2। अब हमें इसका सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए 1/2 तो हम एज इट इज ही रखेंगे और अंदर वाली जो भी मैट्रिक्स है उसका
उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अंदर हमारे पास दो मैट्रिक्स है, उनका क्या करना है, एडिशन ही करना है। ओके, तो यहां से हम एडिशन कैसे करते हैं हमें पता है कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड ही करना है, यानी कि 6 + 6 12, -2 + -2 यानी कि -4, 2 + 2 + 4, -2 -2 -4, 6 -2 4 -2 6। ओके, ये हमारा हो गया यहाँ पे मैट्रिक्स जो हमने एडिशन करके ऑब्टेन किया है। अब यहाँ पे 1/2 है, 1/2 क्या है हमें पता है, स्केलर है, तो स्केलर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो 1/2 अगर मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, यानी कि यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ पे -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, 3, -1, 2, -1, 3। ओके, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ गई, इसका नाम मैं P दे देता हूं। ओके, तो यहाँ पे लिखना ना पड़े, तो P आ गया। तो P मैट्रिक्स हमें तो मिल गई, यानी कि ये पोर्शन तो हमें मिल गया, लेकिन हमें पता है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक तो होती है, वो तो पता ही है हमें, लेकिन अंदर हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि 3 मार्क एंड 4 मार्क आपको लेने हैं, तो आपको P = P' दिखाना ही है। तो हमें क्या फाइंड करेंगे, अब P' फाइंड करेंगे। तो P' हमें पता है, अगर गलत भी आता होगा तब भी हम यही लिखेंगे, क्योंकि ये सिमेट्रिक बताना है। ओके, दिखाना है, तो सिमेट्रिक दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, P = P'। तो अगर आप P' यहाँ से फाइंड करेंगे तब भी वही आएगा, देखो 6 - 2 2, -2 3, -1 2, -1 3। ओके, तो यहां से देख सकते हो P = P' आ गया, यानी कि therefore here P which is equal to P'। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारी मैट्रिक्स P है, जो हमारी मैट्रिक्स P है वो क्या है, सिमेट्रिक है, ऐसा लिख लेना यहाँ पे, therefore मैट्रिक्स P is a symmetric। तो हमें ये हो जाएगी, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है एंड ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और फिर बीच में प्लस कर लेते हैं। तो प्लस करने का मीनिंग यही होता है जो हमें अंदर क्वेश्चन में करने को बोला है। क्या बोला है कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना है, ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक, बीच में प्लस है। ओके, P = P' तो हमें मिल गया। अब ये P को मैं कहीं पर लिख लेता हूं, इसको रब करके, क्योंकि बाद में हमें सम करना है, तो सो वहां पे हम यूज कर लेंगे। तो P = मैं लिखता हूं 6 - 2 2 2 3 -2 -1 3। ओके, ये हमारा P हो गया। अब सेकंड पोर्शन हमें दिखाना पड़ेगा, वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है वो। तो उसके पहले हमें सेकंड पोर्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 A - A'। ओके, तो मैं यहाँ पे 1/2 तो एज इट इज रहता है, यहाँ पे ये थोड़ा बड़ा काउंट करते हैं। A हमारी मैट्रिक्स है 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, माइनस करके A', तो A' हमारा यहां से हो जाएगा 6 - 2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब हमें आगे सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन के लिए अब जो ब्रैकेट के अंदर है उनका सॉल्यूशन करेंगे, बीच में माइनस है यानी कि डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ और इसका नाम Q दे देते हैं, Q। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 एज इट इज, सबसेक्शन यानी कि 6 - 6 0, -2 -2 यानी कि +2 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ऊपर वाला भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। ठीक है, सारे एलिमेंट 0 हो जाते हैं। तो यहां से आप देख सकते हैं 1/2 को अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कौन सी मैट्रिक्स आएगी, 0 वाली आएगी। ओके, तो ये 0 मैट्रिक्स है, तो 0 मैट्रिक्स को मैं -Q लिख सकता हूं ऐसे, सॉरी Q है, अब Q अब 0 मैट्रिक्स आई है, और हमें दिखाना क्या है, जो Q मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, तो -Q करता हूं, यानी कि
हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्री के लिए क्या दिखाना है, क्यू डैश विच इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो अभी पहले क्यू डैश हमें फाइंड करना पड़ेगा, तो क्यू डैश क्या आएगा, यही आएगा, यानी कि विच इज इक्वल टू क्यू डैश मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आपको अलग से लिखना हो तो लिखना विच इज इक्वल टू क्यू डैश, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सॉरी जीरो मैट्रिक्स है, तो आपको कुछ रो अलग उलट पुलट करेंगे तब भी यही आने वाला है। तो क्यू डैश आ गया, तो यहाँ से क्यू डैश तो हमें ये मिल गया, और माइनस क्यू फाइंड करना है, यानी कि माइनस क्यू, तो माइनस क्यू भी यही आएगा, यानी कि जीरो मैट्रिक्स ही आएगी। तो मैं डायरेक्ट ओ लिख लेता हूँ। ओके, ओ हमें पता है कि जीरो मैट्रिक्स का सिंबल ओ मैट्रिक्स, ओ से हम डिनोट करते हैं। ओके, तो यहां से हमें क्या मिल गया, हेंस या देयरफॉर हियर क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू है। आप ज्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपली वही लिखाना है कि क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू है। ओके, या आप क्यू डैश इज इक्वल क्यू डैश फाइंड कर देना, फिर माइनस क्यू लिख लेना, और लिख लेना बाद में हियर क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। देयरफॉर हमें क्या बोल सकते हैं कि जो मैट्रिक्स हमारी क्यू है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक फाइंड कर लिया, तो अब हमें क्या करना है, दोनों का सम ही करना है। ओके, क्यू तो हमें जीरो मैट्रिक्स मिली है, तो दोनों को सम कर लेते हैं, यानी कि दोनों का सम करके हमें ए मैट्रिक्स लानी है, यानी कि फर्स्ट वाली मैट्रिक्स जो है वो कौन सी है, पी मैट्रिक्स। तो पी मैट्रिक्स 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। सेकंड मैट्रिक्स ये वाला, यहाँ पे तो ये तो आ गया, ये वाला ये तो जीरो मैट्रिक्स है, और इसका आंसर क्या लाना है, इसका सम करेंगे, एडिशन करेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। तो ये हमारा क्या है, यही है। तो हमने प्रूव कर लिया, यहाँ पे जो दिखाना था, एक्सप्रेस करना था कि सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने इसको लिख लिया, ए मैट्रिक्स को। ओके, जो दिखाना था वही करना। इन शॉर्ट आपको करना क्या है वही आपको पता होना चाहिए, कि पहले ये हमें थियरम के हिसाब से चलना है। तो थियरम में हमें क्या दिया है, ये दिया है, तो इसको हमें पता है कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। पहले हमें ए प्लस ए डैश फाइंड करना है, वो फाइंड कर लेंगे, फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्केलर है इसकी वजह से। तो जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी उसका नाम हम पी बोलते हैं। ओके, तो पी को हम क्या दिखाएंगे, ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है दिखाने के लिए हमें क्या करते हैं, हमें पता है पी इज इक्वल टू पी डैश दिखाना है। दिखाना ही आपको, लिखना ही है, कोई चेक नहीं करना है, आप गलत या सही कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर आपका पी सही है तो पी डैश वही लिखना है। ओके, फिर सेकंड वाली की बारी आती है क्यू। तो क्यू में हमें 1/2 ए माइनस ए डैश फाइंड करना है, और इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना। तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हमें क्या करते हैं, क्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू डैश। ओके, तो फिर हम डायरेक्टली लिख लेना, जो पी मैट्रिक्स मिली है एंड क्यू मैट्रिक्स मिली है, दोनों का एडिशन करके हमें क्या आंसर मिलेगा, जो मैट्रिक्स ए है वो लेनी है। आपको एडिशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें पता है आंसर वही लिखना है, अगर आए या ना आए तब भी आंसर तो यही लिखना है, दोनों मैट्रिक्स का सम करके। तो आपको सम करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट विच इज इक्वल टू ए हो जाता है वो लिख लेना। ओके, तो अब थर्ड वाला आप कर सकते हैं। ओके, अब फोर्थ पे चलो कर देते हैं वो भी। तो फोर्थ में है ए मैट्रिक्स है हमारी 1 5 माइनस 1 2। ओके, तो अब हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमें पता है हम क्या पहले फाइंड करते हैं, 1/2 ए प्लस ए डैश फाइंड करते हैं। ओके, तो 1/2 ए प्लस ए डैश में यहां से लिखता हूं, सॉरी ए लिखता हूं 1 5 माइनस 1 2 प्लस ए डैश है 1 5 माइनस 1 2। ओके, इसका सम कर देंगे, तो यहाँ पे 1/2 तो यहाँ पर है ही, 2 प्लस 4 4 एंड 4। ओके, अब 2 से 1/2 से सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2 एंड यहाँ पर भी 1/2। तो आपको पता है ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 2 1। ओके, तो ये हमें मिल गया 1/2 ए प्लस ए डैश।
इसका नाम हम P दे देते हैं, तो P हमें मिला। अब हमें क्या दिखाना है, P इज इक्वल टू P डैश, तो यहाँ पे P डैश फाइंड कर देना। तो P डैश हमें पता है यही आएगा 1 2 2 1, यानी कि विच इज इक्वल टू P डैश। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब हमें Q फाइंड करना है। Q 1/2 A माइनस A डैश है, तो Q फाइंड करते हैं 1/2 A माइनस A डैश में यहाँ ऊपर से डायरेक्टली लिख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस करके बीच में। तो A माइनस A डैश है तो 1 माइनस 1 ये 0, 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 6, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 6, 2 माइनस 2 यानी कि 0, ये हमारी A डैश आ जाएगी। तो अब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता है 3 माइनस 3 0। ओके, तो ये हमें मिल गया Q, और हमें इसको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो इसको हम यहां से लिख सकते हैं, यहाँ पे Q डैश फाइंड करना, तो Q डैश क्या आएगा 0 3 सॉरी माइनस 3 0। ओके, अब अगर आपको डायरेक्टली अच्छा लगता है तो लिख सकते हैं, नहीं मैंने बताया था Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, या डायरेक्टली लिख लेना यार, देयरफॉर Q डैश विच इज इक्वल टू माइनस करके ये Q लिख लेना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। और फिर इन दोनों को हमें जो इक्वेशन हमें जो इन P प्लस क्यू करना है, इन शॉर्ट P प्लस क्यू करना है, एंड आंसर हमें A लाना है। ओके, तो आप कर सकते हैं, या मैं कर दूं यहाँ पे, तो चलो कर देते हैं, P प्लस क्यू करते हैं। तो P प्लस क्यू क्या आएगा, यहाँ पे देखो P कहा गया, ये रहा 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 3 5, 2 माइनस 3 माइनस 1, आई थिंक आई मेक सम मिस्टेक, यहाँ पे 4 है, 4 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 आता है। ओके, देखा आपने, यहाँ पे 4 है तो मल्टीप्लाई 1/2 है तो यहाँ पे 2, तो 2 मल्टीप्लाई सॉरी प्लस 0 यानी कि यहाँ पे, तो ये हमारी मैट्रिक्स आ जाती है। अगर आपको यहाँ पे मैट्रिक्स आसानी से नहीं मिलती, यानी कि यहाँ पे अभी मेरी मिस्टेक हुई, ऐसी आपको मिस्टेक होती है, तो यहाँ से आपको पता चल जाए कि कहीं पर भी हमारा मिस्टेक हो रही है। ओके, तो आप देख सकते हैं क्रॉस चेक करके भी। तो अब ये तो हो गया खत्म। इलेवेंथ में है, जो 11th नंबर का है वो हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी है, उसमें प्रूव करने को बोला है, तो वही हम यहाँ पर ही प्रूव कर देते हैं, आपको दिखा देता हूं मैं। ओके, तो वहां पे भी प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, A and B are symmetric matrix of same order then AB minus BA is. Okay, A and B are symmetric matrix. Symmetric matrix. Then AB minus BA is. आप अगर देखेंगे जो एक्सरसाइज में कौन सा है, मैं आपको दिखा देता हूं। 4th नंबर का देख लो, फर्स्ट से लेकर 4th, क्वेश्चन नंबर 4 मिसलेनियस एक्सरसाइज में 4th नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या A and B is symmetric matrix then prove that AB minus BA is skew symmetric matrix. ओके, तो यहाँ पे वही है, then AB minus BA is, आंसर में क्या लिख सकते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 4 ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज। ओके, ये दोनों एक ही है, तो क्या होगा, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होता है, हमें पता है ये सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें ट्रांसपोज ही लेना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो इसका मीनिंग क्या होता है हमें पता है, A डैश विच इज इक्वल टू A एंड B ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि B डैश विच इज इक्वल टू P। ओके, अब हमें फाइंड करना है AB माइनस BA, तो AB माइनस BA यहाँ पे लिख लेता हूं, राइट, यहां से थोड़ा यहां पर लिखते हैं
ए बी माइनस बी। अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक सब कुछ है, तो उसके लिए मैं ट्रांसपोज तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ट्रांसपोज लेता हूं। तो आपको पता है अगर मैं ट्रांसपोज लूंगा तो क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा, ये ए बी है, ए इंटू बी है, वो कौन से मैट्रिक्स है, एक आप सपोज कर लो पी मैट्रिक्स है, बी ए है वो क्यू मैट्रिक्स है, वो सपोज करके चलो। तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे पी माइनस क्यू वाला हो जाएगा डैश, या हमने आगे पढ़ा था ए प्लस बी उसका डैश होता है, तो हम क्या करते हैं ए डैश प्लस बी डैश करते हैं, राइट। तो वही बात यहाँ पे करनी है। तो आपको समझने के लिए इसको पी एंड क्यू रख के समझ सकते हो। अभी मैं यहाँ पे रफ कर लेता हूं। तो इसका मीनिंग क्या होगा, दोनों को हम डैश दे देंगे, यानी कि ए बी का डैश माइनस करके बी ए का डैश। ओके, तो हमने यहाँ पे जो किया वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। क्या किया, ए प्लस बी का डैश है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की वो लिखना है, ए डैश प्लस बी डैश। ये हमने प्रॉपर्टी यूज की, ट्रांसपोज की। ओके, अब हम क्या करेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की यूज करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, हमें पता है, अभी बहुत सारे हमने इसका प्रूफ की सम भी बहुत सारे सॉल्व किए। ए बी का डैश होता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन अगर डैश होता है तो क्या होता है, बी डैश ए डैश होता है। ओके, तो ये हमें पता है। तो ए बी का डैश है यानी कि बी डैश ए डैश, यहां से ए डैश बी डैश हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट कर लेते हैं। ओके, ये उनकी पोजीशन है, इंटरचेंज हो जाएगी डैश अगर इनको लगेगा तो। ओके, अब हमें इसका यूज करना है सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक में क्या है, ए डैश इज इक्वल टू ए एंड बी डैश इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे बी डैश इज इक्वल टू बी एंड ए डैश इज इक्वल टू ए, ए डैश इज इक्वल टू ए, बी डैश इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए डैश विच इज इक्वल टू ए एंड बी डैश विच इज इक्वल टू बी। ओके, अब आपको क्या देख सकते हो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। यहाँ पे उल्टा सोचो, स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो क्या करते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, Q इज इक्वल टू माइनस क्यू करते हैं, सॉरी Q डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू। तो अब यहाँ पे माइनस क्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, ए बी माइनस बी है, तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालता हूँ। ओके, माइनस कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा, ए बी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये बी है, ये हो जाएगा। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, आप ए बी माइनस निकालते हैं, ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये लिखते तो ऐसे ही है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा वर्ड्स बोल रहा हूँ। ओके, तो बी ए माइनस ए बी, तो यहां से अगर माइनस कॉमन निकाले तो माइनस यहाँ पे, तो ये ए बी वाला प्लस हो जाएगा, तो उसे हम आगे लिख लेते हैं, बी ए वाला माइनस हो जाएगा, उसे पीछे लिख लेते हैं। अब यहां से आप देखेंगे तो ये क्या बनता है, ए बी माइनस बी ए। अगर इसका पूरा नाम हम फॉर एग्जाम्पल आपको समझने के लिए इसे मैं पूरा पी बोल दूं, तो ये क्या हो जाता है, पी हो जाता है। देखो ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए, डैश को नहीं बोलता वो। ओके, ये जो हमारे है उसको ही बोलना है। तो ये क्या होगा, यहाँ से पी का डैश हुआ, यहाँ पे पी डैश इज इक्वल टू, आगे माइनस तो है वो एंड पी। तो ये हमने क्या प्रूव किया, पी डैश इज इक्वल टू माइनस पी। ये तो क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक ही होते हैं, तो हमने प्रूव कर दिया। ओके, तो आपको ये पी बी नहीं लिखना है इसमें, सिंपली लिखना देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चाहे कहीं पर भी ऐसा है, अगर ऑप्शन में भी ज्यादातर आए कि स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव है, सिमेट्रिक है, तो ये डैश ही लेना, क्योंकि सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आपको कब पता चलेगा, जब डैश लेंगे तब, ट्रांसपोज लेंगे तब। ओके, अब 12 पे आ जाते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं। 12 नंबर पे है, इफ ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स दी है, ये तो हमने आगे कर दी है, लेकिन ये फिर से कर लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, ये हमें मैट्रिक्स ए दी हुई है, एंड ए प्लस ए डैश विच इज इक्वल टू अल्फा है, सॉरी आई है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे, देखो आप, ए मैट्रिक्स कौन सी है, 2/2, तो यहाँ से अंडरस्टूड है कि 2/2 ही लेनी है। ओके, देन फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले अल्फा की वैल्यू तो बाद में फाइंड करेंगे,
लेकिन पहले ये इक्वेशन को सॉल्व कर दे, उसके बाद हमें अल्फा मिल जाएगा आसानी से। तो इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ a प्लस ए डैश, यानी कि ए मैट्रिक्स है हमारी कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, ठीक है, प्लस ए डैश हो जाएगा कॉस अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा नीचे आ जाएगा, यहां से साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, विच इज इक्वल टू आई है। आई के लिए हमें पता है 1 0 0 1, क्योंकि 2/2 ही लेनी है। तो अब इसका हम सम करेंगे तो cos अल्फा, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनेगी वो यहाँ लिख लेता हूँ, 2 cos अल्फा हो जाएगा, cos अल्फा, ये साइन साइन कट 0, यहाँ से साइन साइन कट, यहाँ पे 0, cos अल्फा यानी कि 2 cos अल्फा, विच इज इक्वल टू 1 0 0 1। ओके, अब यहाँ से आपको पता है ये दोनों क्या हो गए, दो मैट्रिक्स इक्वल है, यानी कि ये मैट्रिक्स एक है, ये दूसरी मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो इक्वल का हमें उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है इनका मीनिंग क्या हुआ, उनका ऑर्डर सेम है एंड हर एक एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है, यानी कि इक्वल है, यानी कि 2 cos अल्फा के साथ 1 इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 cos अल्फा विच इज इक्वल टू 1। अब cos अल्फा विच इज इक्वल टू 1/2, एंड हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे देखो अल्फा, तो अब cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2 आता है, तो अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1/2 मिलता है cos में, अल्फा की कौन सी वैल्यू के लिए हमें 1/2 मिलता है cos फंक्शन में, तो हमें पता है π/3, यानी कि cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू 60 की वैल्यू हमें 1/2 मिलती है, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू π/3। ओके, तो यही फाइंड करना है। अगर ये ऑप्शन में आए आगे तो हम क्या करना, ये तो थोड़ा सिंपल सम था, ऑप्शन में आए तो अब यहाँ पे लिख लेना cos अल्फा साइन अल्फा विच इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमें जो भी दिया है ये इक्वेशन लिख लेना। अगर हमें अल्फा फाइंड करना है, ऐसा सम आगे आए तो इस जो 4 एलिमेंट उनको सम नहीं करना है, कोई भी एक एलिमेंट को आप सम कर लेना, यानी कि कोई भी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यहाँ पे 2 cos अल्फा होता है, बस इतना ही कर देना, एंड यहाँ पे कुछ करना नहीं है। ओके, एंड यहाँ पे 1 0 0 1 है, तो आपको क्या करना, सिर्फ एक ही एलिमेंट को अगर कंपैरिजन करेंगे तब भी मिल जाएगा हमें, तो आगे वाले फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन में आता है। ओके, तो हमारा टाइम बच सकता है वहां पे।